हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। फिल्म की शुरुआत एक कपल के वेकेशन पर जाने से होती है। जेम्स एक स्ट्रगलिंग राइटर था और उसकी लिखी हुई बुक फ्लॉप हो चुकी थी और वो अपनी अमीर वाइफ पर डिपेंड था जिसके फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये दोनों एक ऐसे शहर में आए थे जहाँ ज्यादातर लोग गरीबी में जी रहे थे। वहाँ एक लग्जरी होटल था जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, जिसके चारों तरफ फेंसिंग की गई थी ताकि लोकल गरीब लोग अंदर ना आ सके। एक दिन जेम्स की वाइफ ने उसे कहा कि वो यहाँ खाना नहीं खा सकती, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पास के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाएगी। उसने जेम्स से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जब वो दोनों जा रहे थे तब जेम्स ने देखा कि एक आदमी बाइक पर होटल के अंदर तोड़फोड़ कर रहा था। तभी एक लड़की जिसका नाम गैबी था जेम्स के पास आई। जब जेम्स ने पूछा कि क्या हो रहा है तो गैबी ने बताया कि वो आदमी लोकल है जो होटल में घुस गया है और सब कुछ तोड़ रहा है। गैबी जेम्स से कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसकी किताबें पढ़ती है। ये सुनकर जेम्स को हैरानी होती है क्योंकि उसकी किताब फ्लॉप हो गई थी। गैबी कहती है कि वो उसकी नेक्स्ट बुक का इंतजार कर रही है। बाद में गैबी और उसका पति जेम्स को डिनर पर बुलाते हैं। उस रात जेम्स और उसकी वाइफ होटल पहुंचते हैं तो गैबी और उसका पति वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। डिनर के दौरान वो अपने अपने प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं। गैबी कहती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसका पति एक बिजनेसमैन। सब मिलकर शाम का मजा लेते हैं। अगली सुबह जेम्स अपनी वाइफ से कहता है कि वो गैबी और उसके पति के साथ सी साइड जा रहा है, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है और कहती है कि होटल से बाहर जाना अलाउड नहीं है। जेम्स की वाइफ उसे वार्न करती है कि ये शहर सुरक्षित नहीं है, यहाँ रोज चोरी और मर्डर जैसे हादसे होते रहते हैं। लेकिन जेम्स उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा। दोनों एक होटल गार्ड को रिश्वत देते हैं और चुपके से बाहर निकल जाते हैं। जब जेम्स बीच पर अकेला होता है तो गैबी उसके पास आती है। जेम्स उसकी इतनी अटेंशन से हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद गैबी उसके लिए सच में फिक्र करती है। वापस आते वक्त सब लोग काफी ज्यादा नशे में थे, सिर्फ जेम्स को छोड़कर जो गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो भी नींद में था और उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई। अचानक एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ गया और उनसे टकरा गया। जब सब लोग गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है। ये देखकर जेम्स की वाइफ घबरा जाती है और कहती है कि हमें तुरंत पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन गैबी उन्हें रोक लेती है और वार्न करती है कि यहाँ की लोकल पुलिस बहुत ज्यादा सख्त और जालिम है। ये सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं करेंगे। वो चुपचाप होटल वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जेम्स थका हुआ महसूस करता है। तभी अचानक उसके कमरे की डोरबेल बजती है। जब जेम्स दरवाजा खोलता है तो उसे बाहर कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो उसे और उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि उनसे उस आदमी के बारे में पूछताछ की जा सके जो उनकी कार से टकराकर मर गया था। इंटेरोगेशन के दौरान जेम्स की वाइफ सच्चाई कबूल लेती है और कहती है कि जेम्स ही कार चला रहा था। जेम्स को उसकी वाइफ से अलग कर दिया जाता है और थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर उसके पास आता है। एक ऑफिसर जेम्स को बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके जुर्म का इकरार कर लिया है। ये सुनकर जेम्स हैरान रह जाता है और पूछता है, मुझे क्या सजा मिलेगी? ऑफिसर जवाब देता है, मौत। जेम्स रो पड़ता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। तब ऑफिसर शांत होकर कहता है कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी सजा तुम्हारे क्लोन पर दी जाएगी, तुम्हारे डुप्लीकेट पर। जेम्स पूछता है, ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर जवाब देता है, पैसे से सब कुछ मुमकिन है। हम इंसानों के क्लोन्स बनाते हैं और सजा असली इंसान को नहीं उसके क्लोन को मिलती है। ये सुनकर जेम्स एटीएम से बहुत सारे पैसे निकालता है और उन्हें दे देता है। उसके बाद अथॉरिटीज उसको क्लोन बनाने के लिए उसके मेजरमेंट्स लेना शुरू कर देती है। क्लोन को एक खास चेम्बर में बनाया जाता है जो एक अजीब तरह के लिक्विड से भरा होता है। जैसे जैसे वो डेवलप होता है जेम्स का एक एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार हो जाता है। जब जेम्स होश में आता है तो उसकी वाइफ उसके पास होती है और कहती है कि उसका क्लोन तैयार हो गया है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। फिर वो जेम्स को उस रूम में ले जाते हैं जहां उसका क्लोन रखा गया होता है। जेम्स अपने डॉपलगैंगर को देखकर हैरान रह जाता है। एक जिंदा इंसान जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। वो क्लोन बात भी कर सकता था, सांस भी ले सकता था और बिल्कुल जेम्स की तरह बिहेव करता था। अब सजा उस क्लोन पर दी जाने वाली थी। सजा को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वो लड़का आगे बढ़ता है और जेम्स के क्लोन को मार देता है। हैरानी की बात ये थी कि जेम्स को भी दर्द महसूस होता है। उसके सर से खून बहने लगता है। घबराकर जेम्स सोचता है, ये कैसा शहर है जहाँ ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं। होटल लौटकर वो अपना सामान पैक करता है क्योंकि उसकी वाइफ तुरंत वहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन तभी जेम्स को एहसास होता है कि उसका पासपोर्ट गायब है। जेम्स होटल की रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछता है कि क्या उसके पास उसका पासपोर्ट है। वो कहती है नहीं, लेकिन वो साथ में ऑफर करती है कि जब तक पासपोर्ट मिलता नहीं वो उसके स्टे को एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर सकती है। जेम्स मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गैबी वहाँ आती है और जेम्स से बात करना चाहती है। जेम्स उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन गैबी जिद करती है तो वो मजबूरन उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जेम्स बैठता है
और गैबी की बात ध्यान से सुनता है। गैबी समझाती है कि जब उसके हस्बैंड का बिजनेस अच्छा चल रहा था तब एक एक्सीडेंट में 2 आदमी मर गए। इसका इल्जाम उसके हस्बैंड पर लगा और उसे डेथ सेंटेंस मिल गया। तभी उन्होंने ये राज जाना कि अगर अथॉरिटीज को पैसे दिए जाएं तो एक क्लोन बनाया जा सकता है जो असली इंसान की जगह सजा भुगत सकता है। गैबी समझाती है कि सजा क्लोन को दी जाती है जिससे असली इंसान आजाद हो जाता है। वो जेम्स को बताती है कि उन जैसे और भी कई लोग हैं। फिर वो उसे एक छोटे से ग्रुप से मिलवाती है जो लोग भी इसी सिस्टम का फायदा उठा चुके हैं और अब वो लोग यहाँ रहकर लोगों को मारते हैं और अपने क्लोन्स के जरिए सारी जिम्मेदारी उन पर डाल देते हैं। वो लोग पैसे देकर अपने क्लोन बनवाते थे, उसे सजा दिलवाते थे और खुद आजाद हो जाते थे। गैबी जेम्स को सबसे मिलवाती है और बताती है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था। फिर वो सजेस्ट करती है कि सब मिलकर होटल के मालिक के पहाड़ी पर बनी हवेली में जाएं और उसे सबक सिखाएं। लेकिन जेम्स हिचकिचाता है और कहता है कि ये सब ठीक नहीं लग रहा। वो लोग जेम्स को साथ चलने के लिए मना लेते हैं। पूरा ग्रुप एक शॉप में घुसकर मास्क चुराता है और होटल के मालिक की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ जाके वो लोग डोरबेल बजाते हैं और जो औरत दरवाजा खोलती है उसे पकड़ लेते हैं। बाकी घर के लोगों को भी बंदी बना लेते हैं। तभी हवेली का गार्ड वहाँ पहुँच जाता है। गार्ड सब पर गोली चला देता है। गैबी जेम्स को एक गन देती है और कहती है सबको मार डालो। हंगामे के बीच एक गोली होटल के मालिक को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। गैबी भी घायल हो जाती है। जब वो लोग उसका इलाज करने के लिए एक दूसरे कमरे में जाते हैं तभी पुलिस पहुंच जाती है और पूरे ग्रुप को गिरफ्तार कर लेती है। एक ऑफिसर कहता है तुम लोग बहुत सारे जुर्म कर चुके हो। ऑफिसर बताता है कि उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा क्लोन्स बना लिए हैं, अब और नहीं बनाए जा सकते। फिर वो सबको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ उनके क्लोन्स का सर काटकर सजा दी जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गैबी, जेम्स और उनका पूरा ग्रुप दूर से ये सब देखते हैं और तालियां बजाते हैं जब उनकी जगह उनके क्लोन्स को सजा मिलती है। अब जेम्स को उस ग्रुप का हिस्सा बनकर मजा आने लगा था। होटल लौटकर उसने अपनी वाइफ से कहा मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। उसकी वाइफ ने जवाब दिया अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही। जेम्स के बिहेवियर से दुखी होकर उसकी वाइफ ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर जेम्स गैबी से मिलने चला गया। जेम्स ने गैबी को बताया कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। गैबी ने उसे तसल्ली दी और कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसे एक रूम में ले गई और एक ऐसी दवाई दी जो उसे नशे में डाल देती है। अब जेम्स पूरी तरह से गैबी के ग्रुप का हिस्सा बन चुका था जो लोगों को मारकर थ्रिल महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो पुलिस ऑफिसर को किडनैप करेंगे और उसे मार डालेंगे। वो अपने प्लान पर अमल करते हैं और पुलिस स्टेशन से एक आदमी को किडनैप कर लेते हैं। गैबी जेम्स से कहती है कि पहला वार उसे ही करना होगा। उसी नशा देने वाली दवाई के असर में जो उसे ताकतवर महसूस कराती थी, जेम्स उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन जब गैबी उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाती है तो जेम्स हैरान रह जाता है क्योंकि वो ऑफिसर था ही नहीं बल्कि जेम्स का अपना ही क्लोन था। गैबी हंसी में कहती है हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जेम्स टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये ग्रुप कितना खतरनाक और बिगड़ा हुआ है। अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए वो एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। वहाँ अंदर उसे अपना पासपोर्ट मिलता है जो उसने वॉशरूम में छुपा रखा था। जेम्स ने अपना पासपोर्ट जानबूझकर छुपा दिया था ताकि वो यहाँ से जाने में देरी कर सके, लेकिन अब वो यहाँ से भागने के लिए बेचैन था। उसने तुरंत पासपोर्ट उठाया और एयरपोर्ट जाने वाली एक बस में चढ़ गया। रास्ते में उसने देखा कि गैबी और उसका ग्रुप एक कार में उसका पीछा कर रहे हैं। गैबी ने उस पर बंदूक तानी और उसे रुकने का सिग्नल दिया। गैबी ने जेम्स से कहा कि वो तुरंत बस से उतर जाए, लेकिन जब जेम्स ने उसकी बात नहीं सुनी तो गैबी सीधा बस के सामने आ गई और ड्राइवर से कहा कि उन्हें जेम्स चाहिए। मजबूरन जेम्स को बस से उतरना पड़ा। गैबी और उसके साथी जेम्स को वापस होटल ले गए। अब जेम्स उनके बिहेवियर से परेशान हो चुका था और उसे अफसोस हो रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ पहले ही यहाँ से निकल गया होता। जब जेम्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गैबी उसके पैर पर गोली मार देती है जिससे वो घायल हो जाता है। उस रात जंगल से भागते हुए उसे एक घर दिखता है। वहाँ 2 औरतें उससे देखती हैं और अपने घर ले जाकर उसका इलाज करती हैं। जब जेम्स होश में आता है तो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। जब जेम्स बाहर आया तो उसने देखा कि गैबी का पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। गैबी ने उससे कहा आज तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान है, तुम्हें एक कुत्ते से लड़ना होगा। अगर तुमने उसे मार दिया तो हम समझेंगे कि तुम वाकई बहादुर हो। फिर उन्होंने जेम्स के कुत्ते का एक क्लोन लाया और उसके हाथ में एक चाकू दे दिया, लेकिन जेम्स उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में कुत्ते को मारना पड़ा। उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगा। तब ग्रुप ने
ने बताया कि वो सिर्फ एक क्लोन था। गैबी ने उसे बहुत प्यार से संभाला, जैसे किसी बच्चे को चुप कराया जाता है। बाद में जेम्स ने अपनी वाइफ को कॉल किया, माफी मांगी और उससे कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। जैसे ही छुट्टियाँ खत्म हुई, सब लोग वापस जाने की तैयारी में लग गए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें करते हुए। लेकिन जेम्स चुप था। एयरपोर्ट पर सबने अपनी अपनी फ्लाइट्स ली और चले गए, लेकिन जेम्स ने अपनी कार उठाई और चुपचाप वापस होटल चला गया। आखिरी में जेम्स अकेला होटल में बारिश को चुपचाप देखते हुए नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे उसने उस शहर में रुकने का फैसला कर लिया हो। वो अभी भी उन सभी चीजों से घिरा हुआ था और अपने आप को एक हत्यारा मानने लगा था। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।